तय वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने आजादी के रोचक किस्सों को लेकर। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है पंचनामा में। खादी का तिरंगा झंडा जो अब आसमान में यूनियन जैक का स्थान लेने वाला था, उसे खुद गांधी जी ने चुना था। तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों के बीच में उन्होंने एक चरखा भी लगाया था, जो एक तरीके से उनकी निजी मोहर थी। अब चूंकि देश आजाद होने वाला था, तो कांग्रेसियों में इस बात की सुगबुगाहट हुई कि गांधी जी के खिलौने को देश के भावी झंडे में केंद्रीय स्थान क्यों दिया जा रहा है। उन सब लोगों का मानना था कि चरखा अतीत का प्रतीक है और महिलाओं के उपयोग में आने वाली चीज है। इसके बाद में चरखे को हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरे चक्र को स्थान दिया गया। यह चक्र था अशोक के विजेता सैनिकों का प्रतीक चिन्ह। इस बात से गांधी जी बहुत उदास हुए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं ऐसे झंडे को कभी सलामी नहीं दूंगा जो इस तरीके का संदेश देता हो, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे और अशोक चक्र युद्ध में विजय का प्रतीक था। दूसरी तरफ बंटवारा हो चुका था और जिन्ना कराची जा चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों देशों की सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। माउंटबेटन ने यह सोचा कि पहले दोनों मुल्कों के लोगों को आज़ादी का जश्न मनाने दिया जाए, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे में लाखों लोगों के सामने उलझन थी कि वह हिंदुस्तान के आज़ादी के जश्न में शामिल हो या फिर पाकिस्तान के। वायसराय माउंटबेटन ने सीमा निर्धारण की योजना को भारतीय नेताओं से भी गुप्त रखा, गोपनीय रखा, क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। देश में हर तरफ हिंसा का माहौल था, हर जगह से मार काट और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर सेना की बैरक और छावनियों से आ रही थी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले सैनिकों को उनके हिंदू और सिख साथियों ने एक बहुत बड़ी दावत दी और उनके साथ में भंगड़ा डांस किया। ऐसी ही दावतें पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले सैनिकों के लिए भी दी गई। सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान में 14 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। आधी रात को लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया गया और नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। इसके बाद अगले दिन 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के इंडिया गेट के पास खुले मैदान में शाम 5 बजे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रखा गया। लॉर्ड माउंटबेटन के स्टाफ का यह अनुमान था कि करीब 30,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ राजधानी की सड़कों पर उतर आई थी। लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उनकी गाड़ी भीड़ में कहीं फंस गई। तब वायसराय को यह समझ आ गया था कि सिर्फ झंडा फहराने के अलावा दूसरी किसी रस्म को अदा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने चिल्लाकर नेहरू जी से कहा कि आप बस झंडा फहरा दीजिए। उसके बाद में माउंटबेटन ने अपनी गाड़ी से ही तिरंगे को सलामी दी। भीड़ इतनी थी कि बैंड वाले भी उस भीड़ में कहीं खो गए और वो अपना बैंड भी नहीं बजा सके। नेहरू जी ने जैसे ही झंडा फहराया तो वहां मौजूद लाखों घंटों से भारत माता की जय का उद्घोष होने लगा। उस पल का आनंद लेने के लिए पूरा भारत कुछ क्षणों के लिए भुला देना चाहता था पुलिस की लाठियों को, अंग्रेजों के अत्याचार को, मार्शल लॉ के अपमान को, जलियांवाला बाग के नरसंहार को और फांसी पर चढ़ा दिए जाने वाली घटनाओं को, क्योंकि पूरा भारत इस ऐतिहासिक पल का आनंद लेना चाहता था बिना किसी रोक टोक के। जैसे ही स्वतंत्र भारत का झंडा खुले आसमान में लहराया, तभी आकाश में अचानक इंद्रधनुष निकल पड़ा। तभी एक गुमनाम आवाज आई जो बड़े उत्साह से कह रही थी कि जब ईश्वर खुद हमें बधाई दे रहा है तो आने वाले समय में हमारे सामने कौन टिक सकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं किसी नए विषय पर। जय हिंद, जय भारत।